अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों, आपने अक्सर देवबंदियों के मुंह से बरेलवियों के लिए सुना होगा कि ये तो कबर परस्त हैं, कबर पुज्जे हैं, इनके यहाँ बिदत कूट कूट कर भरी हुई है। और अहले देवबंद के बड़े बड़े आलिम बरेलवियों को अहले बिदत करके ही इंट्रोड्यूस कराते हैं। और सबसे पहले मैं यहाँ एक बात और क्लियर कर दूं कि मैं कोई बरेलवियों का वकील नहीं, ना ही मैं बरेलवी हूँ, ठीक है। लेकिन आज जो देवबंदी बरेलवियों को कबर परस्त, कबर पुज्जा और बिदती कहते हैं, उन सारे देवबंदियों का सर मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने नीचा कर दिया। उन सारे देवबंदियों की नाक कटा दी। उनके मुंह पर ऐसा जवाब मारा है मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने उन देवबंदियों के ऊपर जो दूसरों को कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप मुफ्ती तारिक मसूद साहब के इस बयान को सुने। तो मैं बार बार कहता हूं, अहले हदीस में कुछ खूबियां भी हैं भाई। सबसे बड़ी बात, बिदती नहीं होते। और हमारे देवबंदियों में बिदात मार्केट में बोलो भाई होलसेल के हिसाब से मिलेंगी आपको, सारे नहीं लेकिन रेशो बहरहाल बहुत ज्यादा है। तो ये उनकी खूबी है, तो जो है वो तो मानना पड़े। कबर परस बिल्कुल भी नहीं होते, देवबंदी भी नहीं होते, लेकिन होते भी हैं। मेरे भाइयों, आपने मुफ्ती तारिक मसूद साहब के इस बयान को सुना जिसके अंदर वो अहले हदीसों की तारीफ कर रहे हैं और कहते हैं कि अहले हदीसों के अंदर कुछ खूबियां भी हैं। सबसे पहली बात कि वो बिदती नहीं होते। आगे कहते हैं कि और हमारे यहाँ देवबंद में बिदत होलसेल पे मिलती है, होलसेल पे मिलती है। कहते हैं कि सारे नहीं होते लेकिन बहुत सारे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं अहले देवबंद में जो बिदती हैं। आगे कहते हैं कि अहले हदीस कबर परस्त बिल्कुल भी नहीं होते। फिर कहते हैं देवबंदी भी नहीं होते लेकिन थोड़े बहुत देवबंदी हैं जो कबर परस्त होते हैं। यानी मुफ्ती तारिक मसूद साहब ये कह रहे हैं कि देवबंद के अंदर कबर परस्ती भी शामिल है, देवबंद के अंदर बिदतें भी शामिल है। बिदतें तो होलसेल के हिसाब से मुफ्ती तारिक मसूद साहब के हिसाब से देवबंद के अंदर शामिल है। अब मुझे आप बताएं कि अब आप बरेलवियों को किस मुंह से बिदती और कबर परस्त कहेंगे? आपके अपने मुफ्ती साहब ने आपको बिदती और कबर परस्त बना दिया है। और आप जो जब भी कोई वीडियो मुफ्ती तारिक मसूद साहब के अगेंस्ट बनती है, उनके किसी बयान के अगेंस्ट बनती है, तो आप लोग कमेंट में भर भर के कहते हैं आके कि तू मुफ्ती है क्या, तू आलिम है, तो इतने बड़े मुफ्ती की बात को रद्द कर रहा है, मुफ्ती साहब जो कहते हैं वो सही कहते हैं। तो जरा अब इस बयान पर भी आप जरा बड़ा दिल दिखाएं और हिम्मत दिखाएं कि मुफ्ती साहब जो कहते हैं वो सही कहते हैं, क्योंकि मुफ्ती साहब से तो गलती हो ही नहीं सकती। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी हाल ही में जो मुफ्ती तारिक मसूद साहब से गुस्ताखी हुई थी कुरान, अल्लाह के रसूल और सहाबा की शान में, ठीक है, उसके दिफा में बहुत सारे देवबंदियों ने बरेलवियों की गलतियां और गुस्ताखियां दिखाना शुरू करी। इन्हें ऐसा लगा कि अगर हम बरेलवियों की गलतियां और गुस्ताखियां दिखाएंगे तो इससे मुफ्ती तारिक मसूद साहब का दामन पाक हो जाएगा। मेरे भाइयों, किसी की गलती दिखाकर किसी की गलती को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। अगर कोई गलती मैंने की है तो मैं आपकी गलती को दिखाकर अपनी गलती को सही कैसे साबित कर सकता हूं? ये तरीका नहीं है। तरीका वही है जो मुफ्ती साहब ने इख्तियार किया, तौबा का, ठीक है। उन्होंने बड़ा ही दिल दिखाया और अल्लाह की बारगाह में तौबा की, लेकिन उन्होंने आपके मुंह पर आज एक ऐसा तमाचा मारा है, आपको कबर परस्त और बिदती यानी देवबंदियों को कबर परस्त और बिदती बताकर कि अब आप लोग बरेलवियों को ये कहने से पहले 1000 बार सोचेंगे। क्यों? क्योंकि आप ही कहते हैं कि मुफ्ती साहब ने जब कहा है तो कुछ सोच के ही कहा होगा। मुफ्ती साहब से आप इख्तिलाफ कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप लोगों ने आज तक उनके किसी बयान से इख्तिलाफ नहीं किया। चाहे उन्होंने 4 साल की बच्ची से शादी करने का हुक्म दे दिया हो, चाहे उन्होंने कौवा हलाल कर दिया हो, चाहे उन्होंने मेंबर रसूल पर आकर गंदे गंदे वल्गर जोक सुनाए हो, चाहे उन्होंने इमाम हसन की तरफ झूठ मंसूब कर दिया हो कि उन्होंने 100 से ज्यादा शादियां करी, चाहे उन्होंने इमाम हुसैन की शहादत को वैलिड बता दिया हो कि वो बिल्कुल जायज शहादत थी, क्योंकि जो भी वक्त हाकिम के खिलाफ खरूज करेगा उसे कत्ल कर दिया जाएगा, उन्होंने इमाम हुसैन को बागी कर दिया। इन सारे स्टेटमेंट के अगेंस्ट जब मैंने वीडियोस बनाई तो आप लोगों ने भर भर के कहा कि मुफ्ती साहब ने जो कहा है वो सही कहा है, मुफ्ती साहब गलती नहीं करते। तो अब मुफ्ती साहब ने आपको कबर परस्त और बिदती कहा है तो मुफ्ती साहब ने यह भी सही ही कहा होगा। तो अब आप लोग जरूर कमेंट में बताएं कि मुफ्ती साहब ने आप लोगों को जो बिदती और कबर परस्त कहा है कि वो सही कहा है या नहीं। अभी भी आप मुफ्ती तारिक मसूद साहब के साथ खड़े या उनकी इस बात से इख्तिलाफ करेंगे? अब उन्होंने और वो जो देवबंदी बड़े बड़े आलिम बरेलवियों को अहले बिदती कहते हैं, अहले बिदत, उन्हें बरेलवी कहते नहीं, कहते तो अहले बिदत है। तो अब वो देवबंदियों को भी अहले बिदत कहना शुरू करेंगे या नहीं? उम्मीद है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप इंसाफ से काम ले। आप जज्बात में बहते हैं, आप अपने आलिम को आंख बंद करके फॉलो करते हैं। आप जरा जहन को खोलें, अक्लों को खोलें। आप देखिए कुरान के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या फरमाता है, हदीस के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं। लेकिन आपको तो ये लगता है कि मिंबर रसूल पर बैठकर जो आपका मसलक तालीम बयान कर देता है बस वही सही है। तो उम्मीद है बात आपके समझ आई होगी। इल्लल बलाग।